श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 301 से दोहा संख्या 315 तक, जिसमें वर्णन भरत जी का चित्रकूट भ्रमण, श्री राम भरत जी संवाद, श्री पादुका प्रदान करना, भरत जी की विदाई। जय श्री राम। देख दुखारी दीन दू समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचालिसी वसुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू, काक समान पाकरि पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कौवे के समान है, वो छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। सब तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वो कपट जनित उचाट करके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम के प्रेम प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन मन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है, क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगता है। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो रही है। दुचित कतौ परितोष न लाई, एक एक सन मरम न काई। लकी हंसिका कृपा निधानु, सरित स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कभी संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबई, जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानी, साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लकी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सब राहु गुरमय सुर मंत्री, भरत भगति सबके मंत्री जंत्री। कृपा से श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र की भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया।
रामई चितवच चित्र लिखे ते सकुचत बोलच बचन सिखे से भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए ये वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीत नम्रता विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलोस भगत लवलेसु प्रेम मगन मुनिगन मिथलेसु महिमा तासु कहे कि मितुलसी भगति सुभाव सुमति अहुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बढ़ जानी कभी कुल कानी मानी सकुचानी कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परस्पर और मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वो कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विदु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कब की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर एकटक लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगमहु लघुमति चापलता कभी क्षमहु कहत सुनत सति भाव भरत को सिय राम पद होई नारत को। भरत के स्वभाव का वर्णन वेदों विवेक ये सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि चंचलता कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के शब्दों को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत प्रेम राम को जहि न सुलभ तहि सरिस बाम को देख दयाल दशा सबही की राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी की हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरी नधीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर देशु कालु लखि समहु समाजु नीति प्रीति पालक गगुराजु। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और मुख के समुद्र सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर्वसु से हित परिणाम सुनत शशिरसु से तात भरत तुम धर्म धुरी ना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार वे ऐसे वचन बोले कि मानो वाणी का सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी हो, धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंद गुण कुसमय किम कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम्ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं।
जानऊ तात तरन कुल रीति सत्य संद पितु कीरति प्रीति समऊ समाज लाज गुरुजन की उदासी नहित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सबही कर करमु आपन मोर परमहित धर्मु। मैं सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुम सबको कर्मों को, कर्तव्यों को और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल रघुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल रघुकुल की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिन अवसरे अथवा दिनेषु, जग के ही कहु न होई कलेषु। तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखि सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए और कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने ये पिता की असामयिक मृत्यु किया, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबई, भल होई परिणाम। राज्य सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामी दिनेशु, सकल धर्म धरणी धर सेसु। गुरु का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरन कुल पालको। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरत सुगति भूति मय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदगति और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सबहि मई भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानि तुम्हें मृदु कहु कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होई कुठाउ सुबंध सहाय, ओढ़ी हाथ आसनि उगाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कुठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सुकब सराहई सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुषानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधि। रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र को मंथने से निकले हुए अमृत से सनी हुई है, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरतई भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भजन गूंगई गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कि इन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी, नाथ भयो सुख साथ गए को, लयऊ लाऊ जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझको आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया, मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करम शीस धरि सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जैसेई। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वो अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को 14 वर्ष बिता सकूं। देव देव अभिषेक गुरु अनुशासन पाई, आन्यु सब तीरथ चलिल, तेहि कहाँ कार जाई। हे देवो, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़े मन माही, सब सकोच जात कही नाही, कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ी मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुति थल तीरथ बने, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिजन, प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयसु होई न आवउ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य आयस सिर धरऊं, तात विगत भय कानन चरऊं, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन व्रत। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषनायक जहाँ आयसु देहि, राखउ तीरथ जल थल तेहि, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों को सिर नवाया।
भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराई कुल बरसत सुरतर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव बरसत वरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनि भयऊ छाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ, मिथिलापति जनक और सभा के सभी किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु पुल की प्रशंसत राहु। विदेहु सेवक स्वामी सुबाहु सुमावन नेम पेम मति पावन पावन। भरत और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी की पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार चराहन लागे सचिव सभासद सबे अनुरागे। सुनि मुन सुनि सुनि राम भरत संवादु दुम समाज रसु विषादु। मंत्री और सभा सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख समझानी कई गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुवीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहु तब भरत सन शैल समीप सुकूप। राखी तीरथ तोयता आपन अमीय अनूप। तब अत्रि ऋषि ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वो अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रियस भाषा ताद अनादि सिद्धि थल एहु लोप्यहु काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। काल चक्र से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस झलुए खा कीन सुजलित कूप विशेषा। विधवत भयो विश्वोपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी सेवकों ने जलयु का स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का प्रचार विचार जो अत्यंत अगम था वो इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कई है लोगा अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सने मनिमज्जन प्राणी होई है विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे।
तीर्थों के जल के संयोग से तो ये अत्यंत पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कातकूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अत्र सुनायो रघुबरई तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ बोर निसो सुख भीति, नीति निभाई भरत दो भाई, राम अति गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वो रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बने अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु नहीं, भई मृद भूमि सकुच मन मनई। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चल दिए। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सचकर कोमल हो गई। कुछ कंटक का करी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, मई मंजुल मृदु मार्ग कीने, बात समीर त्रिविध सुख दीने। कुछ कांटे कंकड़ी दराने और कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुर घन कर छाई, बिटप फूल फल तृण मृदुताई, मृग बिलो की कग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्ध सब प्राकत हूँ, राम कात जमुआत, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य में जमाई लेते हुए समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात आश्चर्य की नहीं है। देहि विद भरत फिरत मन माही, नेम पे मुलक मुनि सकुचाई, पुण्य जलात्रय भूमि विभागा, खगमग तरु तृण जिमी गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कात ऋषि राहु, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सब विशेष रूप से सुंदर, पवित्र, विचित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मने अभिरामा, कतहु बैठ मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्तनों को देखते दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं।
देख सुबाहु सनेह सुसेवा देहि आशीष मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पहर अड़ाई प्रभु पद कमल बिलो कहूँ आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देख कर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो दिवस भई साँझ। भरत ने 5 दिन में सब तीर्थों का दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वो 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। भोर न्याय सब जुरा समाजू भरत भूमि सर तेरे उतराजू। भल दिन आजु जानि मन माही राम कृपाल कात सकुचाई। अगले 6ठे दिन सवेरा स्नान करके भरत ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपाल श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नप भरत सभा अवलोकी सकुच राम फिर अवन बिलोकी। सील सराही सबई सब सोची कहून राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुक देखी मुठि स प्रेम भरि धीर बिसेती। करि दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लागी साम्यऊ सबई संतापू। मोहि लगी सहु सबई संतापू। बहुत बात दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देव रजाई। सेवऊ अवध अवध भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जय उपाय पुनि पाय जनु देखौ दीन दयाल। सोचिक देई अवध लगी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपाल, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुच सरस सने सगाई। राहुर बदी भल भव दुख दाहु प्रभु बिन बाधि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष को भी प्राप्त करना व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब जी की। रुचि लाल सारहन जन जी की। प्रणत पाल पाल सब काहू। देव दुहू दिस और निबाहू। अस हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी की हृदय की बात जानने वाले हैं। मुझ सेवक की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि असमय असमोहि सब विधि भूरि भरोसो।
किए विचार न सोच खरो, सो आरती मोर नाथ कर छोहू।